इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और मुकेश अंबानी इतने अमीर लोग होने के बावजूद भी इनकी सैलरी तुमसे भी कम है। ₹1 या $1। तो एंटीला का खर्चा कैसे चलता हो? अरे पूरा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, दिमाग के सारे तार खुल जाएंगे। फाउंडर अपनी रियल वर्थ सैलरी से नहीं लेकिन इक्विटी से कमाता है। वेलकम टू डे 1 ऑफ फाउंडर स्कूल, जहां हम डिकोड करेंगे बिजनेस के वैसे लेसन्स जो आपको स्कूल में नहीं सिखाए गए। ये $1 सैलरी क्लब कोई समाज सेवा नहीं लेकिन एक कैलकुलेटेड पीआर मूव है, जिसके 3 मेन रीजन है। पहला, इंडिया में कंपनीज एक्ट के मुताबिक डायरेक्टर नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज ही सैलरी के तौर पे विड्रॉ कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं रिलायंस का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ निकल कर आया, तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर नेट प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ 11% की सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यह जो कैपिंग है वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर लगता है। डायरेक्टर्स यहाँ पर सैलरी के बदले अगर इक्विटी शेयर्स ले लेते हैं तो वो चाहे उतनी मात्रा में और चाहे उतनी रकम में अपने स्टॉक ऑप्शंस ले सकते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स भी ज्यादा है। सैलरी पे जहाँ पे 30% तक टैक्स लगता है, वहीं पे अगर फाउंडर ने अपने स्टॉक ऑप्शंस लिए और उन स्टॉक ऑप्शंस को फ्यूचर में सेल कर दिए तो वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आएगा सिर्फ 12.5%। और तीसरा रीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्री में थोड़ा सा पीआर भी हो जाता है। जहां पे कंपनी के एम्प्लॉइज को प्रॉपर हाइक नहीं मिल पा रहा, वहां पे फाउंडर खुद ब खुद ही अपनी सैलरी इंक्रीज किए जा रहा होगा, तो कितना नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसीलिए कंपनीज का फाउंडर सैलरी लेने से ज्यादा इक्विटी स्टॉक ऑप्शंस लेना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्टअप कल्चर का एक और इंपॉर्टेंट लेसन ब्रेक डाउन करने वाले हैं, सो डू फॉलो दिस चैनल।